कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि हम मुलाकात करेंगे फिरोज अजीज जी से, और बात पूछेंगे कि आखिरकार ये जो सेबी का नया एएमसीज को लेकर जो दिशा निर्देश है रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर, वो क्या है, कैसा है। फिरोज, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। फिरोज, मैं खुद इनफैक्ट बताऊँ मैं आपको, जो फील करता था मैं कि पीएमएस मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव था, और म्यूचुअल फंड्स में मैं निवेश करता था, अच्छा रिटर्न भी मिलता था। खैर अभी नहीं मिल रहा, बात दूसरी है, लेकिन एक एग्रेशन जो एलिमेंट था ना, वो गायब था। जब बाजार बहुत पेसी होता है, बहुत चल रहा होता है ताबड़तोड़, वो आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट एग्रेशन का आता नहीं था। क्या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, थोड़े से अगर आप देखिए उससे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, ये एक सही विकल्प होगा क्या एसआईएफ? वीरेंद्र सर, मेरे हिसाब से होगा। ऑफ कोर्स, आपने जैसे कहा कि एग्रेशन मिसिंग था म्यूचुअल फंड से। पीएमएस में एग्रेशन ज्यादा था बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन, और उसमें अफोर्डेबिलिटी कम थी क्योंकि 50 लाख की मिनिमम टिकट साइज थी। और इंसान म्यूचुअल फंड तो 10 खरीदता है, पीएमएस एटलीस्ट 2 तो खरीदोगे। अगर खरीदोगे तो 50 लाख का एक पीएमएस खाली खरीदोगे तो फिर रिस्क भी बढ़ जाती है। तो इंसान के पास 1.5-2 करोड़ रुपया होता है तो वो पीएमएस में निवेश कर सकता है, 3-4 तो पीएमएस खरीदना पड़ेगा। सो पॉइंट इज, यस, एग्रेशन वाज मिसिंग। बट आई थिंक एसआईएफ में भी एग्रेशन को एड्रेस नहीं किया गया है वीरेंद्र जी, बिकॉज देखिए, ग्रॉस एक्सपोजर 100 पे लिमिट कर दी गई है। ग्रॉस एक्सपोजर, नॉट इवन नेट एक्सपोजर। ग्रॉस एक्सपोजर को 100 पे लिमिट करने का मतलब यह है कि आप 100 से ज्यादा कभी खरीद ही नहीं सकते। तो अगर नेट एक्सपोजर 100 तक होती तो आप अगर 100 का लॉन्ग कर रहे हो, 100 का शॉर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोजर नेट में 0 मानी जाती है। बट इसमें ग्रॉस एक्सपोजर 100 पे मेजर सीमित रखा है। ऑफ कोर्स ये इनिशियल है, ऑफ कोर्स जैसे फीडबैक आएगा मार्केट से वो थोड़ा चेंज होगा। बट इतनी एग्रेशन शायद नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर इन द डेरिवेटिव स्पेस। इसमें लॉन्ग शॉर्ट जरूर कर सकते हैं, रिस्क इनफैक्ट मैनेज करना आसान होगा एक फंड मैनेजर के लिए, बट एग्रेशन थोड़ी सीमित थे। आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड, इज नियर जीरो लेवरेज। ओके, नियर जीरो लेवरेज, ये तो सेबी चाहता है ना फिरोज जी कि लेवरेज कहीं पर भी ना रहे, है ना। अच्छा, ये बताइए कि 25% नेकेड, मतलब आप जा सकते हैं फ्यूचर्स में अनहेज्ड, ये ठीक है परसेंटेज? यस, बेसिकली यस वीरेंद्र सर। देखो, बेसिकली क्या होता है कि कैश हाँ। मार्केट में काफी बार एक स्टॉक होता है। अगर मैं फंड मैनेजर हूं, मैं 3 स्टॉक बेचना नहीं चाहता, ये हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, बेच के मैं खाली आई एम नेगेटिव, मैं नेगेटिव हूं अगले 15-20 दिन के लिए, महीने दिन के लिए मैं हेज कर लूं तो पूरा कैश में बिकता नहीं है, फिर इंपैक्ट कॉस्ट आ जाता है। तो डेरिवेटिव मार्केट में अगर मैं अपनी शॉर्ट कर सकूं तो इंपैक्ट कॉस्ट को अवॉइड करे बगैर मैं कैश पोजीशन, इंप्लाइड कैश पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं। क्योंकि मेरी अगर 25 शॉर्ट है, अगर कोई और ही स्टॉक हो, अगर मैं एक ऑटो सेक्टर देखूं, एक को मैं लॉन्ग करूं दूसरे को शॉर्ट करूं, तो इसको कहते हैं पेयर ट्रेड भी कर सकता हूं। सो ये 25 की लिमिट का पता नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक फंड मैनेजर को, इतना लीवे तो देना। आई थिंक म्यूचुअल फंड में भी देना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी कैश मार्केट की जो वॉल्यूम्स हैं वो ड्रॉप होंगी और उसमें इंपैक्ट कॉस्ट कम होगा फंड मैनेजर का, उससे इन्वेस्टर का फायदा होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आप नेकेड शॉर्ट्स कर सकते हैं, और 25% की लिमिट आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट पॉइंट। कम नहीं होती 25% की, बिकॉज 5% कैश में रख लिया, 25% ये बेच लिया, तो आप नेट नेट आप ऑलमोस्ट 30% की लॉन्ग को हटा सकते हैं। ओके, अच्छा, टू स्टार्ट विद फिरोज, आपका क्या मानना है, जो भी आपके मतलब आपके पास इक्विटी एक्सपोजर है, उसका अप्रॉक्सीमेटली एज पर योर आई थिंक एपेटाइट कितना परसेंट यहाँ पे एलोकेट करना चाहिए इस फंड के लिए? क्योंकि देखिए, सेबी ने एक तरीके से आपसे वीकली एक्सपायरी छीन ली, और वो अच्छा भी किया, लोगों का पैसा एग्जॉस्ट हो रहा था, फिर आपके डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स को गिराया। बट आप जाइए एक अच्छे माध्यम से, एक अच्छे कुशल फंड मैनेजर के हाथ के द्वारा आप डेरिवेटिव्स को खेलिए, तो अब आपने जो अपना डेरिवेटिव एक्सपोजर कम किया है, आपके टोटल इक्विटी एसेट्स का आपको कितना परसेंट डिप्लॉय करना चाहिए जब ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल होगा तब? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से इट विल बी टू प्रिलिमिनरी। मेरा ये एक बहुत बड़ा वरी ये है कि म्यूचुअल फंडों ने डेरिवेटिव की कैपेबिलिटी बिल्ड ही नहीं की। मैं काफी सारे म्यूचुअल फंड वालों से बात करता हूं, तो उनसे मेरी यही शिकायत है कि भाई डेरिवेटिव वॉल्यूम इतना बड़ा है, आपको कैश मार्केट में भी काम करने के लिए एटलीस्ट डेरिवेटिव थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड। आज की डेट में अगर किसी को डेरिवेटिव का गामा पूछ लो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई बताने वाला नहीं है। सो पॉइंट इज, आपने उनको प्लेटफॉर्म तो दे दिया, बट उन्होंने 20 साल से 30 साल से वो स्किल सेट बिल्ड नहीं किया।
तो क्या ये परफॉर्मेंस, ये प्लेटफॉर्म की यूसेज अच्छी होगी? आई एम लिटिल वरिड, राइट? वो ऑफ कोर्स बिल्ड करेंगे, टॉप 5 एएमसीज उस कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे। आज की डेट में म्यूचुअल फंड में भी कवर्ड कॉल बेचने की क्षमता है, बट काफी एक दो एएमसीज हैं जो कवर्ड कॉल बेच के अपने थोड़े प्रीमियम कमाती हैं। तो कितनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने आज की डेट में डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जो म्यूचुअल फंड में सीमित है, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज, कितना एलोकेशन करना इस पे निर्भर करेगा कि वो स्किल सेट जो लिबर्टी है उस स्किल सेट को कैसे बिल्ड करेंगे, क्या पेस पे बिल्ड करेंगे, कहां से लाएंगे वो स्किल सेट्स, वो दैट विल डिसाइड क्या परसेंटेज जाएगा। दूसरा, जैसे आपने कहा ना सर, वीकली एक्सपायरी छीन ली, राइट, और ये दिया, हाँ ये दोनों तुलना में हाँ ही मेरे डामाडोल है। क्योंकि भाई वीकली हाँ एक्सपायरी में हाँ मैं अगर एट द मनी पुट हाँ खरीदता या कॉल खरीदता, हाँ 100 रुपए का कॉल खरीदता हाँ हूं, तो मुझे एक्सपोजर मिलता है 23,000 का। तो कितने बार हो गई वो? हाँ हो गई ऑलमोस्ट 250 टाइम्स की एक्सपोजर, राइट। और इधर हाँ आप लेवरेज 1 रुपए का नहीं दे रहे हैं, वहां 2,500 की एक्सपोजर मिलती थी, 2,500%, हाँ। पर फिरोज 25,000% की वो आपकी सौदा लेवरेज। अगर आपका हफ 4 में से 3 बार अगर खराब हो गया तो खत्म भी तो हो गया ना। अभी भी सोचिए ना, आपकी पूरी कैपिटल लॉस भी तो हो गई। अच्छा, मैं आपसे बताऊं, आपने जो पहली बात कही ना कि मतलब सिंपली यू वांट टू से दैट एएमसीज के पास वो टैलेंट नहीं है जो अभी इसको मैनेज कर पाए, क्योंकि यही बात कल एक और शख्स ने मुझसे कही जब मैं इस पर डिस्कशन कर रहा था। तो बिल्कुल सर, मैंने आप ये ये कहना चाहते हैं? अरे मैंने टेस्ट किया हुआ है। देखो, डेरिवेटिव ऑप्शंस में हाँ होते हैं ग्रीक, डेल्टा, गामा, वीगा, टीटा, रो। हाँ कोई भी एएमसी की फंड हाँ मैनेजमेंट का बंदा अगर टीटा, गामा, वेगा एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा है। तो वो स्किल सेट डेरिवेटिव की स्पेसिफिक टीम होती है जो इनपुट्स दे सकती है कैश मार्केट को, क्योंकि दोनों आर जॉइंट एट द हिप। वही शेयर इधर भी कोट कर रहा है, इधर भी कोट कर रहा है, उसकी ओपन इंटरेस्ट से कैश मार्केट पे इंपैक्ट होता है, उसके आर्बिट्राज से होता है, रिवर्स आर्बिट्राज होती है। सो आई पर्सनली थिंक वो बिल्ड जरूर करने की क्षमता है। टॉप 5 एएमसीज में बहुत अच्छा टैलेंट है, बट डेरिवेटिव टैलेंट शायद अब बिल्ड करेंगे, बिकॉज अभी लिबर्टी दी है सेबी ने। 1993 में प्राइवेटाइज हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो भी हार मानी गए होंगे अब तक तो, कि भाई डेरिवेटिव की इतनी क्षमता बिल्ड करके मैं करूं क्या? क्योंकि डेरिवेटिव के जो ट्रेडर होते हैं या जो समझ रखते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, $1 मिलियन प्लस पे उनकी पगारें होती हैं। सो दे हैव नॉट बिल्ट इट बिकॉज देयर वाज नो प्लेटफॉर्म। तो अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है स्ट्रक्चरली। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% अगर आप देखें एग्री करता हूँ फिरोज़, और बहुत अच्छी बात कही आपने। बट थोड़ा सा पहले इसमें आप थोड़ा टेस्ट करिए रिटर्न्स को, उसके बाद इसमें जाइएगा। फिरोज़ से इस बात पे फिर एक बार बात करेंगे, बट आज ये क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था तो उसको हमने छेड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए फिरोज़, और सभी पहलुओं पर बातचीत की अपने। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद।